Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with another MCQ series of Journal Science. तो यहाँ पे हम 2020 क्वेश्चंस लेके चलेंगे जर्नल साइंस के, ठीक है। पॉज करके पहले आप खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, देन आफ्टर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन उसको फिर जो भी उसके एक्सप्लेनेशन है उसको सुन लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज़। तो सेल का जो सुसाइडल बैग है वो किसे कहा जाता है। आपने भी देखा होगा कि जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट 2 ईयर्स में पूछे गए हैं जनरल साइंस कंपोनेंट में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, लाइजोसोम्स है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोसोम्स हैं या गोल्जी बॉडी है। तो इसका आंसर है लाइजोसोम। क्यों है, क्योंकि जब भी बॉडी के अंदर, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन एंटर होती है तो जो लाइजोसोम्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, सेल के अंदर उस इन्फेक्शन या फॉरेन जो भी सबस्टांस है जो एंटर करता है, ठीक है, उसको किल करते हैं और खुद भी अपनी जो सेल बॉडी होती है उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। यानी कि वो सेल को एंटर करवा के उसको किल करना है, देन आफ्टर दैट ये खुद को भी ख़त्म कर लेते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सुसाइड कि ये अपने आप को भी ख़त्म कर लेते हैं उस इन्फेक्शन को किल करने के बाद। तो सुसाइडल बैग सेल का आ जाता है लाइजोसोम, और लाइजोसोम इसका आंसर है। देन राइबोसोम पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो राइबोसोम जो है ये कहाँ पे होते हैं, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। राइबोसोम्स बनाते क्या हैं ये, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं ये, प्रोटीन की, ठीक है, और आरएनए में ये प्रेजेंट होते हैं। देन गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोसोम्स के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में न्यूक्लियोसोम के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी फ़िलहाल आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना। देन गोल्जी बॉडी, आपने इसकी ट्रिक याद रखनी है। लाइक गोल्डी एक लड़का है जो घर का सामान लाता है, तो गोल्जी बॉडी जो है ये हमेशा क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लाइक कि कोई भी चीज़ है उसको ट्रैवल करवाना एक जगह से दूसरी जगह में विद इन द सेल, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पॉज करके पहले आप खुद अटेम्प्ट करते जाओ, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप सुन लेना। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। सुक्रोज या सक्रोज आप कुछ भी इसको कह सकते हो। अब यहाँ पे प्लांट सेल वॉल जो है, अब हम जब भी घर में खाना बनाते हैं हम पेड़ पौधों को सीधा क्यों नहीं खा लेते जैसे एनिमल्स खा लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं है, ठीक है, सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट है। तो सेलुलेज जो एंजाइम है, सेलुलेज जब है ही नहीं बॉडी के अंदर तो वो सेलुलोज को कैसे डाइजेस्ट करेगी, और सेलुलोज किस में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में। प्लांट की जो भी ग्रीन मटेरियल होता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हो गए, जितना भी हमारा खाना होता है, जो मतलब ग्रीन लीफी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें होती है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर आपको क्या मिलता है, सेलुलोज। तो सेलुलोज को पचाने के लिए हमारी बॉडी में सेलुलेज है ही नहीं, तो सेलुलेज नहीं है तो हम क्या करते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करके हम बेसिकली करते क्या हैं, हम उस चीज़ की सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही सेल वॉल ब्रेक हो जाती है तो फिर उसके बाद हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ पे सेल वॉल को पचाने का तो कोई वो ही नहीं है और सेलुलेज एंजाइम की नीड ही नहीं है। जब सेल वॉल ही ब्रेक हो गई तो सेलुलेज का कोई काम ही नहीं रहता है। तो प्लांट सेल वॉल जो है ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। उसके बाद ग्लूकोज क्या है, ये इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। जब भी हम लो फील करते हैं, हम मतलब बीपी लो है या फिर कुछ भी इशू है तो हम ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है, ये इंस्टेंट सोर्स है, ठीक है, एनर्जी का। फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज में हम क्या पढ़ते हैं, केन शुगर, ओके, और ये वही शुगर है जो हमारे घरों में यूज़ की जाती है। देन उसके बाद सुक्रोज या सक्रोज, आप किसी भी तरह से इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। जो ये चीज़ है ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। अ सबस्टांस विच इज़ मोर देन 80% इन द सेल। तो ह्यूमन बॉडी भी 70 to 80% किसकी बनी होती है, वाटर की, 1 सेकेंड, वाटर की, ठीक है।
तो जो प्लांट की बॉडी है वो भी किसकी बनी होती है, वाटर की। और प्लांट जो सेल वॉल होता है जिसमें पानी पाया जाता है 80%, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। देन क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स इन प्लांट। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पेपर में आए हैं, कभी टाइनी पोर्स पूछा जाता है, कभी और भी चीज़ें इससे रिलेटेड, ट्रांसपिरेशन से, गटेशन से, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये पेपर्स में आते हैं। तो यहाँ पे जो टाइनी पोर्स हैं वो हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा ही हैं जो क्या करते हैं, और गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, यानी कि क्या करते हैं ये, ट्रांसपायरेशन। अगर ह्यूमन बॉडी में जो वाटर का लॉस होता है दैट इज़ पर्सपायरेशन, ठीक है, पसीना आना, ठीक है, स्वेटिंग होना, दैट इज़ पर्सपायरेशन। और जो प्लांट्स में होता है, पी से प्लांट, पी से ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन हो गया, ये गैसेस एक्सचेंज हो गया, ये ट्रांसपीरेशन हो गया। देन उसके बाद हाइड्रोथॉट्स के बारे में अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हाइड्रोथॉट्स क्या होते हैं, हाइड्रोथॉट्स, ठीक है, 1 सेकेंड। ये ओपन पोर होते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ऐसे लीफ है, तो लीफ के यहाँ मार्जिन में ये पोर से होते हैं हाइड्रोथॉट्स, ठीक है। उसके बाद गटेशन और ट्रांसपीरेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी काफ़ी बार पेपर में आया है। जो गटेशन होती है ना वो सिंगल लीफ मार्जिन पे होती है, लाइक जैसे आपने सुबह सुबह देखा होगा पत्तों में सर्दियों के टाइम ऐसे ओस की बूंद होती है एक मार्जिन पे, यानी लीफ के पत्ते के एंड में ऐसे पानी का ड्रॉप होता है। इसकी इमेजेस भी काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं। तो वो हो गया गटेशन, यानी कि लीफ के मार्जिन पे कोई चीज़ हो रही है। देन ट्रांसपीरेशन जो है ये ओवरऑल सरफेस पे होता है, यानी कि पूरे के पूरे पत्ते पे होता है ये। उसके बाद ट्राइकॉम्स हो गए, हाइड्रोथॉट्स, स्टोमेटा हो गया था। ट्राइकॉम्स जो हैं ये क्या करते हैं, जैसे लीफ है ना, लीफ पे जब सर्दियों में बर्फ़ गिर जाती है, बर्फ़ गिर रही है, ओस पड़ रही है, तो उसको ये हटाते हैं, ठीक है, ट्राइकॉम्स। और ये इवेपोरेशन जो है यानी लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, बाय प्लांट बॉडी, उसको कम करते हैं। क्यों कम करते हैं, क्योंकि पानी का लॉस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, प्लांट से पानी जितना बाहर निकल रहा है तो प्लांट बॉडी के पास पानी कम हो जाएगा ना, तो उस वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इवेपोरेशन का रेट कम कर देते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, अभी हम 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद हम और ज़्यादा क्वेश्चंस पे आएंगे। देन यहाँ पे सेल थ्योरी जो है ये किसने दी थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे इसका आंसर। ये होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं 6 क्वेश्चन पे। The enzymes which take part in glycolysis during respiration are found in। तो कौन सी एंजाइम्स हैं जो ग्लाइकोलिसिस में पार्ट लेती हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, वो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, वैक्यूल है या साइटोप्लाज्म है, इसका आंसर क्या है, तो ये होते हैं साइटोप्लाज्म। और माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता ही होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा, ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करते हैं बताओ कमेंट सेक्शन में। देन क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1 सेकेंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग बेयर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा लिविंग सेल जो है ये कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट जो लिविंग सेल है वो होता है माइकोप्लाज्मा। और कौन सा ऐसा वायरस है जो वायरस भी है और बैक्टीरिया भी है, ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है जो रिपीट हुआ है JKSSB एग्जामिनेशन में, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताना। देन क्वेश्चन नंबर 10, अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग। तो प्लांट सेल जो है ये कैसे डिफर करता है एनिमल सेल से, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ठीक है, इसी को तो हम ब्रेक कर रहे थे ना बॉईल करके, तो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट होता है उस सेल वॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंजाइम्स आर, तो एंजाइम्स जो है ना, एंजाइम्स पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एंजाइम्स की हम थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ वही पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं सिर्फ वही कवर अप करेंगे हम। और यहाँ पे इसका आंसर है प्रोटीन। एंजाइम्स जो हैं ये बेसिकली होती हैं प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 12th, इन बायोलॉजी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर रेफर टू एज। अब ये जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोबिक, पहले तो फोबिया, फोबिक जो होते हैं यानी कि जो डरते हैं, दूर भागते हैं, तो ये तो मतलब सॉल्युबल नहीं होंगे ना, ये इनसॉल्युबल हैं। फोबिक जो पानी से फोबिक होगा, फोबिया होगा, डर होगा, फियर होगा, वो तो सॉल्युबल नहीं होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। देन डायनामिक जो है ये इट्स रिलेटेड टू, डायनामिक किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है लाइक पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, और काइनेटिक जो है, काइनेटिक आता है डैम्स जैसे रेजरवायर बना के पानी को रोक के फिर उसको छोड़ते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी दे के पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दैट इज़ हाइड्रोकाइनेटिक्स, जो डैम्स वगैरह में यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, फिलिक जो है यानी लविंग, फिलिक मीन्स लविंग, और ये होते हैं सॉल्युबल। क्वेश्चन नंबर 13th, क्यूटिकल इज एब्सेंटिस। अब ये जो क्यूटिकल है ना, क्यूटिकल एक वैक्सी कवरिंग होती है, वैक्स जैसे मोम होता है ना, तो मोम के ऊपर से चीज़ें स्लिप कर जाती हैं, आप पानी भी डालना उस पर, जैसे वो कैंडल होती है ना, कैंडल की साइड कितनी स्लिपरी होती है, वहाँ पे अगर आप पानी डालोगे तो वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैक्सी लेयर है क्यूटिकल है। ठीक है, क्यूटिकल जो है ये हर जगह पे होता है एक्सेप्ट रूट। अब क्यूटिकल वैक्स जैसी कवरिंग होती है, ये रोकती है, ये कम करती है, कम किसको करती है, पानी के लॉस को, क्योंकि बाकी जगह पे पानी चाहिए। ठीक है, पानी को बाहर नहीं जाने देता ये क्यूटिकल, और रूट को तो पानी चाहिए और पानी एब्जॉर्ब भी करना है। अगर ये वैसा स्लिपरी होगा तो पानी रूट की जड़ों में कैसे एब्जॉर्ब होगा और फिर प्लांट बॉडी को कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे रूट इसका आंसर है। मैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही अभी करवाऊँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी फिर हेक्टिक हो जाती है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, ऑटो, आइसो, एलो या जीनो। ऑटोग्राफ्ट आपको खुद भी एलिमिनेशन का पता होना चाहिए। लाइक ऑटो होता है सेल्फ, यानी कि जैसे ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, किसी की एग्जाम्पल क्यों ही लेनी है ग्राफ्टिंग में, ऐसे इन जनरल ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी से ही जैसे कोई भी पार्ट ले लिया और उसको उन्हीं की बॉडी में, जैसे स्किन ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है, स्किन की करते हैं कहीं से, जैसे ये एसिड विक्टिम्स होते हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं, तो उनके थाई से स्किन लिया जाता है और फिर उनके फेस पे वो स्किन की ग्राफ्टिंग की जाती है, तो वो ऑटोग्राफ्ट में आता है। यानी कि खुद की बॉडी से कोई ऑर्गन ले लिया या कोई स्किन ले ली और उसको ही ग्राफ्ट किया। आइसो आता है जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, लाइक फादर ने सन को किडनी डोनेट की। ठीक है, तो वो डीएनए सेम है, तो आइसो आ गया कि जनरेशन या जेनेटिकली सेम है। एलो क्या आता है, जीनो में क्या है, जीनो हो गया जैसे कोई मैमल, कोई एनिमल, मंकी हो गया, रैट हो गया, फिर वहाँ से वो चीज़ ट्रांसफ़र की आगे ह्यूमन बॉडी में, यानी कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ आ गई टोटली। ठीक है, उसके बाद एलो आता है कि ह्यूमन ने ह्यूमन को दिया, लाइक जैसे किडनी है। ठीक है, हॉस्पिटल में किडनी जो होती है वो डोनेशन जो करते हैं और फिर वो आगे ट्रांसप्लांट की जाती है किसी और में। ठीक है, तो वो आ गया किसी इंसान का कोई भी ऑर्गन किसी और में ट्रांसप्लांट किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ अ लिविंग सेल। तो ये होता है कार्बन, और आपने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एटॉमिक नंबर, मास, ये सब चीज़ें भी करनी हैं। इसका एटॉमिक नंबर आप कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 16, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी ऑफ सेल्स, दैट इज़ साइटोलॉजी। साइकोलॉजी तो दिमागी हो गई। न्यूरोलॉजी होता है कि ब्रेन में कोई
न्यूरो प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। साइकेट्रिक होता है कि एनवायरनमेंट या फिर कुछ चीज़ें वैसी हो गई तो उससे ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई, बट न्यूरो जैसे ट्यूमर्स हो जाना या कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है। हिस्टोलॉजी हो गया जो माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की, ठीक है, एक डेप्थ में जाके स्टडी करना स्ट्रक्चर्स की। फिजियोलॉजी हो गया ह्यूमन बॉडी की फिजियो को स्टडी करना, ठीक है। जो BDS MBBS किया होगा तो फिजियो सब्जेक्ट होता है ना सेकेंड ईयर में, हिस्टोलॉजी फर्स्ट ईयर में आता है एनाटमी में। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये क्या होता है, सेल, ठीक है। और यही सेल टिश्यू की जो स्टडी होती है दैट इज़ हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज द आंसर। गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्ट करती है और राइबोसोम जो हैं ये प्रोटीन फॉर्म करते हैं, R से राइबोसोम, R से RNA। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि थायमिन और यूरेसिल में क्या डिफरेंस है, या फिर आप बता दो RNA और DNA में क्या डिफरेंस है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, आने वाले लेक्चर्स में इसको भी डिस्कस करेंगे। देन लाइजोसोम्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये एज अ सुसाइडल बैग एक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये क्वेश्चन हो गया है, अब दोबारा कर लो। लाइजोसोम। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक ब्रेन की तरह है, सेल के ब्रेन की तरह है, और इसमें DNA होता है। देन क्वेश्चन नंबर 20, BCG वैक्सीन इज़ यूज्ड अगेंस्ट, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट यूज़ की जाती है। BCG वैक्सीन हमने बहुत डिटेल में पढ़नी है आने वाले लेक्चर्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इफ़ यू लाइक द लेक्चर सीरीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे टेलीग्राम के, जिसमें FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्विज बाय डॉक्टर शिवानी करके है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, GK JNK कंप्यूटर एंड जनरल साइंस के। देन जो JK SSB क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी करके दूसरा चैनल है, उस पर आपको PDF मिल जाएंगी MCQ की लेक्चर्स की। और JNK हिस्ट्री भी चल रहा है, उसके सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, लेक्चर्स भी और MCQs भी, विद डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो भी हैं, JK पुलिस कांस्टेबल, बॉर्डर बटालियन, ये सब। और जनरल साइंस कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म करने की। BCG वैक्सीन आ गया, TB, ठीक है। अब TB जो है ये ज़्यादा जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं ना, जैसे काऊ हो गया, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, बोवाइन एनिमल्स, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं और ह्यूमन उनका मिल्क पीते हैं, तो वहाँ से TB फैलने का बहुत खतरा होता है। इसीलिए लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन की टेक्निक दी थी कि जब भी आप मिल्क को पीना होता है तो मिल्क को हम पहले बॉईल करते हैं, आफ्टर दैट हम उस मिल्क को यूज़ करते हैं कंजप्शन के लिए। कभी भी बॉईल किए बिना मिल्क को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर TB का बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई, ठीक है, अगर ये हुआ उसमें तो वो फिर ह्यूमंस में भी स्प्रेड हो जाता है। इसीलिए लुईस पास्चर ने ये टेक्निक दी थी पास्चराइजेशन की। एंड ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया भी पूछा जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 20 प्रैक्टिस करेंगे, देन 2020 मॉक टेस्ट हम लेके आएंगे जनरल साइंस का। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस। थैंक यू वेरी मच।